हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो आज हम एआई में जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है उसमें हम पार्ट 15 देखेंगे। ठीक है, ये टोटल है ना 20 जितने ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी 5 लेक्चर और होंगे, उसके बाद सारे के सारे जो हमारा चैप्टर 2 है वो सारे का सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो टेंशन मत लेना कि ये कितने देर तक चलेगा। सो अभी ख़त्म हो जाएगा। सो पार्ट 15 देखते हैं। उसमें हम 8 पजल हमने ऑलरेडी देख लिया है, सो हम उसको थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 13 लेक्चर में हमने देख लिया है। सो ये 3 जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में 8 पजल जो है वो, फिर हम अब जो पढ़ने वाले हैं ब्लॉक वर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम। सो नाउ ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये है ना हमें एग्जाम्पल में पूछते हैं या फिर वाइवा में या फिर आपके प्रैक्टिकल में भी ये आएगा। ठीक है, सो देखते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, हमारे पास एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स मीन्स ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ऐसा बहुत सारे। देखो ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक, ऐसे एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। ठीक है, टेबल पे पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफाई सीक्वेंस में है। गोल इज़ टू अरेंज इन डिज़ायर सीक्वेंस। एक गोल होगा कि भाई मुझे ऐसा ही चाहिए। ठीक है, पहले तो ब्लॉक्स ऐसे वैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए, तो वो हमारा गोल है। तो गोल इज़ टू अरेंज द इन डिज़ायर सीक्वेंस। ठीक है, तो अवेलेबल मूव्स हम दो टाइप से कर सकते हैं। देखो ये हमारा गोल स्टेट है कि हमें ए बी सी ऐसे ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक ऐसे रखना है, और स्टार्टिंग स्टेट में हमें ऐसा दिया गया है कि बी के ऊपर सी है और ए इधर है, तो हम कैसे ए बी सी करेंगे। ठीक है, सो उनके दो हमको अवेलेबल मूव्स दिए गए हैं कि आपको पुट अ ब्लॉक ऑन टेबल, आप टेबल पे ब्लॉक रख सकते हो या फिर कोई अनदर ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो। ये दो हमको कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो स्टेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स इन करंट पोज। ठीक है, यानी कि अभी हमारे पास ये है। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम सी को पुट करेंगे टेबल के टॉप पे, यानी कि ये जो हमारा सी जो यहाँ पे था उसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम नीचे रख देंगे। ठीक है, यानी अभी ए बी और सी तीनों के तीनों टेबल पे है। ठीक है, इसमें बोला है कि आप टेबल पे रख सकते हो या फिर किसी ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, सो हमने ये सी जो था स्टार्टिंग स्टेट, तो उसको हमने पहले रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बी था हमारा उसको हमने सी पे रखा। ठीक है, और उसके बाद ए को भी बी पे रख दिया, यानी कि ए बी सी। तो हमें ये गोल स्टेट जो था हमारा ए बी सी ये हमें मिल गया। तो दैट्स इट, सिर्फ यही था ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब था क्या कि रूल्स दिए गए हैं, कंडीशंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्टार्टिंग स्टेट से हमें गोल स्टेट तक पहुंचना है विद द यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमने बहुत बार देखी है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये बहुत सारी सिटीज़ है। ठीक है, ये जो नोड है वो बहुत सारी सिटीज़ है, तो इसको यहाँ से लेके सारे नोड तक ट्रैवल करना है। ठीक है, बैकवर्ड वो जा नहीं सकता, मतलब ए से बी तक गए तो फिर बी से ए तक नहीं आ सकता, तो स्टार्टिंग से लेके उसको एंड तक यहीं पे आना है। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग जर्नी और क्लोज जर्नी यहीं रहेगी। ठीक है, सो उसके लिए ये सारे नोड पे चले जाए, बट उसका जो पाथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट रहे, ये हमें देखना है। तो उसको फाइंड करते हैं। तो देखो, सेल्समैन हैज़ लिस्ट ऑफ सिटीज़, उसके बाद बहुत सारी सिटीज़ है, ईच ऑफ विच मस्ट बी विजिटेड एग्जैक्टली वंस। मतलब एक सिटी को वो एक टाइम पे तो वो क्या कर सकता है, मतलब विजिट करना ही पड़ेगा। इन लिस्ट देर आर डायरेक्ट रोड्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिटीज़, यानी डायरेक्ट वाला भी रोड है, बहुत सारे चीज़ें है इधर। ठीक है, टू फाइंड रूट, अभी आपको रूट फाइंड करना है जिससे शॉर्टेस्ट पाथ ये ट्रिप का क्या हो सके, जिससे स्टार्टिंग यहाँ से और क्लोज यहाँ पे हो और सारे नोड तक चले जाए, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा। ठीक है, तो स्टेट स्पेस हमें दिया गया है, इनिशियल स्टेट हमें दिया गया है ये कि ए से बी तक जाता है, ए से सी ये 40 तक जाता है और ए से डी 13 तक जाता है। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि पॉसिबल रूट्स कितने हैं। तो पॉसिबल रूट्स कितने हैं, ए से बी तक जा सकता है, बी से, देखो ये फर्स्ट वाला देखो। ठीक है, ए से बी तक जा सकता है, फिर बी से सी तक जा सकता है, फिर सी से डी तक और डी से ए तक। ठीक है, तो ए से बी तक का कितना पाथ कोस्ट है 20, तो हमने इधर 20 लिख दिया। फिर बी से इधर सी है तो बी से सी 13, फिर सी से डी तक कितना है 12, तो 12 लिख दिया। फिर डी से ए तक कितना है 22, तो 22 लिख दिया। फिर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा कोई रूट है, पॉसिबल रूट सारे लिख देंगे कि भाई ए से बी जा सकते हैं, उसके बाद डी पे, फिर सी पे और फिर ए पे भी जा सकते हैं, तो उसके हम लोग रूट लिख देंगे। फिर ए से डी तक जा सकते हैं, फिर बी पे, फिर सी पे और फिर ए पे, फिर ए से डी भी जा सकते हैं, सी भी जा सकते हैं और बी और फिर ए। तो ये मैंने सारे पॉसिबल रूट्स लिख दिए हैं और उसके ऊपर हम लिखेंगे उसके पाथ का कोस्ट। फिर हम ये सारे पाथ का कोस्ट का एडिशन करेंगे। सो ये सारे पाथ का हमने एडिशन किया है। सो
हमें सबसे कम वाला शॉर्टेस्ट पाथ ये दोनों है, तो हम इन दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमने निकाल दिया है, ठीक है। हिस्टोरिस्टिक फंक्शन क्या है कि एस्टिमेट कॉस्ट हमें देता है। ये जो हमने निकाला ना, ये एस्टिमेट कॉस्ट है हमारा। सबसे चीपेस्ट कॉस्ट किसका है उसको ही हम गोल स्टेट तक जल्दी से ज़्यादा हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अभी है टिक टैक टू ही प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपके वाइवा में भी पूछेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल में हमारा फर्स्ट ही प्रैक्टिकल था टिक टैक टू ही। तो ये क्या है बेसिकली, जो हम सुन चौकड़ी खेलते थे ना, ऐसे मतलब ऐसा देखा ना था, फिर इसको ऐसे जितना भी मतलब मैक्सिमम जिसका भी हो, जिसकी भी रो बन गई वो विनर, सुन चौकड़ी जो खेलते थे वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है टिक टैक टू ही में 2 प्लेयर होते हैं जो हमें पता है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स हो गए क्रॉस के और अपोनेंट में मिनिमम 0 हो गए तो वो विनर हो जाता है, ठीक है। कोई एक प्लेयर है वो चौकड़ी वाला क्रॉस वाला लेगा और दूसरा जो है वो 0 लेगा, ठीक है। 3x3 ग्रिड के वेयर 2 प्लेयर्स पुट देयर लेटर्स, ठीक है। 3x3 ग्रिड हमारी होती है, यानी कि ये 3x3 होती है, 3 रो 3 कॉलम्स, 3x3। प्लेयर विथ सेम मार्क्स 3 इन कंप्लीट रो, वो रो में भी कंप्लीट कर सकता है या फिर कोई कॉलम में भी कंप्लीट कर सकता है या फिर डायगोनल में भी। इफ़ ये डायगोनल में जिसने सबसे पहले कर दिया वो विनर हो जाता है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग गोल हमारा क्या होगा कि सबसे पहले तो एम्प्टी होगा, उसके बाद गोल स्टेट क्या होगा कि कोई भी जिसने क्रॉस वाला 3 कर दिया, मतलब क्रॉस वाला कर दिया तो वो विनर हो जाता है, या फिर अपोनेंट में जो 0 है, मतलब 0 सुन चौकड़ी सुन, वो उसने कर लिया तो वो विनर हो जाएगा। तो ये हमारा गोल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट क्या होगा ये। फिर मैंने क्या किया, इनके 3 पार्ट बने, वो यहाँ पे भी रख सकता है, कॉलम में भी, रो में भी रख सकता है और फिर कॉलम में भी रख सकता है, ठीक है। फिर इनके भी 3 पार्ट पढ़ते हैं कि वो जो सून वाला होगा वो भी इधर रखेगा या फिर इधर रखेगा। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होने के बाद इफ़ किसी के ऐसे हो गए तो उसकी जो क्रॉस वाला होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसने 3 पहले कर दिए तो वो विन हो जाएगा। तो विनिंग स्टेट फॉर मैक्सिमम ये होगा। इफ़ इसकी जगह ऐसा हो तो मिनिमम वाला जो होगा वो विनिंग स्टेट फॉर मैक्स और ये विनिंग स्टेट फॉर मिन हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा टिक टैक टू ही प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे PDF डाल दी है ट्रैवलिंग सेल्समैन, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये जो यहाँ पे वही मैंने लिखा है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 16 में लोकल सर्च एल्गोरिथम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक भी लेक्चर सिर्फ स्किप मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम ID है, उस पर आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।